आप लोगों को आज क्या है कि हमने सबसे पहले जब पहले दिन आए थे तो आपको आइडल्स फ्रेज पढ़ाए थे। देखिए जो 11th वाले हैं शायद उनके लिए थोड़ा नया हो। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, जो चीजें हिंदी में है ग्रामर में, लगभग चीजें इंग्लिश में ग्रामर में है। भाई व्याकरण थोड़ा बदलेगा, रूल वही रहेगा, लगभग रूल सेम रहते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का नियम तो आपको सेम मिलेगा। जैसे लोगों को बहुत टफ लगता है, एक चैप्टर है सिंथेटिक्स ना, टफ लगता है, लेकिन अगर एक चीज से जोड़ लोगे बहुत आसान है। जैसे एक हिंदी में एक चैप्टर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, उसमें मिश्रित वाक्य बनाइए, सरल वाक्य बनाइए। जैसे दो वाक्य दे दिया, कह दिया सरल वाक्य बनाओ। तो जैसे हिंदी में वो चीजें पूछी जाती है वही तो इंग्लिश है। भाई सिंथेटिक्स इंग्लिश में कह देते हैं, है तो वही वाक्य। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो सिंटैक्स, करेक्ट सेंटेंस, हिंदी में क्या पढ़ते हो, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पढ़ते हो, दोनों सेम है। और देखिए जैसे आप लोग पढ़ते हो हिंदी में विलोम शब्द, एंटोनिम्स पढ़ते हो इंग्लिश में, तो हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर अलग नहीं है। ठीक, तो देखिए एक एक आइटम फ्रेज होता है। और सुनिए 11th वाले भी, जो मुहावरा होता है एग्जाम में आता कैसे है। और देखिए कहने को तो अब एक क्वेश्चन आपका आइटम फ्रेज से आएगा, एक एंटोनिम से, एक सिनोनिम से। तो दो, कई लोग कहते हैं एक आएगा तो क्यों पढ़ें, एक से बहुत मतलब नहीं है, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक करके तो आगे समस्या होगी ना। मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आगे चल के एसएससी की तैयारी करेंगे, बैंक की करेंगे, तो वहां 10 क्वेश्चन आते हैं आइडियल फ्रेज के, तो कहीं ना कहीं वहां टफ हो जाएगा। तो करना क्या है कि चाहे 2 नंबर की चीज है, चाहे 4, पढ़ना सब है। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने कोचिंग पढ़ाया और अब लोग तैयारी करते हैं एयरफोर्स की, एसएससी की, तो वही लोग बताते हैं कि सर जी 90% एसएससी में क्या है कि 90% अगर आप इंटर का एक्सीलेंट पढ़ के गए हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर किसी सेट में एसएससी में 5 क्वेश्चन आए हैं तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके इंटर से मिल जाते हैं। तो मान लो चाहे तो आज मेहनत कर लो, नहीं करोगे फिर वहां जाके करना पड़ेगा। ठीक, तो आइटम फ्रेज में पहले वाक्य प्रयोग लिखने के लिए आता था, अब क्या होगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको इंग्लिश में 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन सही होगा आपको वही टिक करना होगा। ठीक, जैसे अब आज कौन सा पढ़ेंगे, एक वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक, पहली चीज तो मुहावरा क्या होता है, जैसे हिंदी में पढ़ते हो जो लिखा होता है वो होता नहीं ना, मुहावरा अपने तरफ से अर्थ निकालते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होता है। जैसे हमने बोला अभी आपको कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका अर्थ तो होगा झूठी स्टोरी, जो इसका आइडम्स होगा, लेकिन इसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ तो कॉक का कुछ और होगा, बुल का कुछ और होगा। तो आइटम फ्रेज में जो इंग्लिश में लिखा होता है एग्जैक्ट वो उसकी मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे एक वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो फेयर मीन्स क्या होता है, सुंदर साफ सुथरा, यही तो होता है। वेदर मीन्स मौसम, और फ्रेंड्स मीन्स मित्र दोस्त। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए याद रट नहीं सकते हो, आज रटोगे तो कल निश्चित भूल जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग में ट्रिक फिट किए रहोगे तो भूलेगा नहीं वो। अब जैसे इसको मान लीजिए आपको याद करना है, तो फेयर मीन्स सुंदर साफ सुथरा, वेदर मीन्स मौसम, और मित्र मीन्स दोस्त। अब इसको ऐसे याद करो, ऐसे दोस्त जो अच्छा मौसम हो, अच्छा समय हो, मौसम मतलब आपका अच्छा समय हो और तब आपके साथ रहें, तो ऐसे मित्रों को क्या कहते हैं, अवसरवादी मित्र। फेयर मीन्स सुंदर, वेदर मीन्स मौसम, और फ्रेंड मीन्स मित्र दोस्त। अब आपको इसको याद कैसे करना है, दोस्त कैसे है आपके साथ, कब आपके साथ हैं, जब फेयर वेदर है, यानी कि जब मौसम साफ सुथरा है तब आपके साथ हैं, और जैसे मौसम बिगड़ा आपका साथ छोड़ के चले गए, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अवसरवादी। तो बोलेंगे कि जब अवसर था, जब समय था तो आपका साथ दिए, और जब समय नहीं था तो आपका साथ नहीं दिए। तो इसको कैसे याद करेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है अवसरवादी मित्र, तो अपार्चुनिस्ट। ठीक है, अब विकल्प के ऊपर है ना, हिंदी में नहीं आएगा। अब विकल्प में देखना है आपको कौन से विकल्प में आ गया, ट्रुथ फ्रेंड, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड, बैड फ्रेंड्स, ऐसे विकल्प आएंगे, तो जिस विकल्प में आपको ये चीजें मिलेंगी आप उनमें टिक कर दीजिएगा। कहीं आपको वाक्य प्रयोग नहीं लिखना है। और अगर वाक्य प्रयोग लिखना भी है, मान ली कभी आपको वाक्य प्रयोग लिखने का आ जाए, तो कभी भी वाक्य प्रयोग कठिन ना बनाओ। अभी इतने लोग बैठे हुए हो, अभी किसी से कहते हैं चलो हिंदी में बताओ अवसरवादी मित्र के कोई वाक्य प्रयोग, आप लोग बहुत बड़ा बना दोगे, बहुत बड़ा। हिंदी बनाना आसान है, लेकिन क्या उसका ट्रांसलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बनाओ जिसका कर ले जाओ। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बनाने का मतलब है, कभी भी बनाओ छोटा ही बनाओ। जैसे हमें अवसरवादी मित्रों से बच के रहना चाहिए, बना दो। हमें अवसरवादी मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, शुड का प्रयोग कर दो। तो हमेशा ट्रांसलेशन जो बनाओ बहुत बड़ा मत बना दो। हिंदी में बना लोगे लेकिन उसका अनुवाद नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, अवसरवादी मित्र। ठीक, उसके बाद देखिए जितना आपके इंपॉर्टेंट थे आपको उस दिन पढ़ा दिए गए थे। ठीक, ज्यादा इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वर्ड होता है गेट रिड ऑफ, देखिए ये आता नहीं है, वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं, लेकिन आप जानते रहो। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। ठीक है, गेट रिड ऑफ मींस क्या होता है, छुटकारा पाना। ठीक,
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि गो थ्रो फायर एंड वाटर। देखिए कहीं देखो मत, केवल हम उस दिन भी बताए थे, कोई चीज पढ़ाई जाए तो कहीं लिखो ना, पहले केवल ध्यान से सुनो। आदमी जब सुन लेता है तो चीजें बहुत दिन तक याद रहती हैं। और अगर हम बता रहे हैं, आप लिख रहे हो, तो आधा ध्यान आपका मेरी बातों पे, आधा ध्यान लिखने पे है, तो ना तो बात सुन पाओगे ना तो लिख पाओगे। तो सबसे एक तरीका ये भी होता है, अगर कुछ सीखना है लाइफ में, आगे बढ़ना है और हमको लंबे समय तक उस चीज को याद रखना है, तो जब भी क्लास में बताया जाए उसको पहले ध्यान से सुनो। सुनोगे तो घर पे भी लिख सकते हो, और अगर नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत होगी, आधा ध्यान लिखने में हो जाएगा। इसको सुनिएगा, गो थ्रो फायर एंड वाटर। फायर मीन्स, वाटर मीन्स, गो मीन्स, थ्रो मीन्स होकर के, थ्रो मीन्स होकर के। तो फायर एंड वाटर यानी कि आग और पानी से होकर के जाना, ये बताओ आसान काम है? कभी आग हो कभी पानी हो तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो गो कैसे जा रहा है? पानी और आग से गुजर रहा है वो। ऐसे इसको देखो, हम क्या बताएं, पहले तो इसका अपने मन में अर्थ निकाल लो, फिर इसका सेंस लगाओ कि सेंस क्या होगा। तो गो थ्रो फायर एंड वाटर, अब इसका हो जाएगा कि हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। अगर किसी ने पानी और उससे आग सबसे खेल लिया है, लोग कहते हैं आग से ना खेलो ना पानी से ना खेलो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों से खेल लिया है तो उसके पास कोई मुश्किल बची है नहीं, वो सभी मुश्किलों से होके गुजरा है। तो गो थ्रो फायर एंड वाटर मीन्स होता है हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। तो अब इसका देखो, इसका एक चीजें और है, दो बातें, जैसे हिंदी लिखने की नहीं आएगी, लेकिन हिंदी आपको आनी चाहिए। क्यों? अगर हिंदी आ गई आपको तो जब आपके पास 4 विकल्प आएगा तो उसका अर्थ निकाल नहीं लोगे विकल्प से। तो हिंदी ना लिखो लेकिन हिंदी आए, हमने बोला अवसरवादी मित्र। अब आपको हिंदी ही पता है, आप सेकंड मीनिंग ना याद करो। अब याद करना कोई बहुत जरूरी नहीं रह गया, इसलिए जरूरी नहीं रहेगा भाई, अब तो विकल्प है, आप हिंदी याद कर लो, हिंदी में चेक कर लो कि अवसरवादी मित्र का कौन सा विकल्प है, टिक कर दो। हमने बोला हर प्रकार के मुश्किलों से होकर गुजरना, तो उसमें देख लो टू पास थ्रू एवरी डिफिकल्टीज, अब तुरंत विकल्प टिक कर दो, है कि नहीं? तो हिंदी याद कर लो, बहुत इंग्लिश के लिए ना परेशान हो। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है, हिंदी आपने अच्छे से याद किया है तो आपके पास विकल्प रहेंगे और विकल्प में आसानी से उसको चूज कर सकते हो। ठीक, एक होता है गेट ओवर, तो गेट ओवर मीन्स होता है सफल होना। ठीक, इसको ऐसे याद कर लो, गेट ओवर मीन्स सफल होना। और एक बहुत ही फेमस शब्द है, बहुत ही, इसको तो ऐसे दिमाग में आप लोग रखना ही चाहिए, हिंदी सुने हो, रिश्वत लेना ना, रिश्वत देना, सॉरी रिश्वत देना, ग्रीस द पाल्म। ठीक, ग्रीस द पाल्म मीन्स होता है रिश्वत देना। गो टू द डॉग्स, गो मीन्स जाना, डॉग्स मीन्स कुत्ता। कोई पागल कुत्ता है, आप उसके पीछे जा रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपकी जिंदगी बचेगी, बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो गो टू द डॉग्स मीन्स बर्बाद हो जाना, इसको याद कर लो, आसान है। गो मीन्स जाना, डॉग मीन्स कुत्ता। अब कुत्ता मान लो पागल है, पागल कुत्ते के पीछे जा रहे हो, तो गो टू द डॉग्स बर्बाद होना, रुइन। ठीक, गो टू द डॉग्स मीन्स रुइन, बर्बाद होना। एक बात और बता दे, इसको वैसे नहीं रट पाओगे, नहीं रट के दिखाओ, आज रटोगे भूल भाई, कोई बहुत बार रट ले तो अलग चीज है, बहुत लोग रट भी लेते हैं, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज रट लोगे 3000 नहीं रट पाओगे एसएससी में। तो इसको समझो, गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी रुइंड, यानी कि बर्बाद होना। ठीक, एक वर्ड होता है गो थ्रो। देखिए इंग्लिश में कितने वो चीजें हैं, जैसे रीड माने पढ़ना, तो बचपन से जान रहे हो, रीड मीन्स पढ़ना, लेकिन गो थ्रो मीन्स भी होता है पढ़ना। अब जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड द बुक, सब लोग बता दोगे इसका अर्थ, लेकिन कहीं आ गया आई गो थ्रो द बुक, अब तुरंत मामला, अब सोचो गो माने जाना, थ्रो मीन्स हो करके, यही तो इंग्लिश है। इस आइडम फ्रेज का महत्व क्या है? आइडम फ्रेज का महत्व है कि इंग्लिश को और खूबसूरत बना देता है, आपकी स्पीकिंग को, आपकी राइटिंग को। लोग कहते हैं कि हमको आइडम्स का यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, लिखावट है भाई, नॉर्मल तो सब लिख देंगे भाई, जो काम अगर आपने रीड ही लिख दिया तो 3 का बच्चा भी कर सकता है, जो टून पढ़ता है बच्चा वो भी लिख सकता है कि नहीं? वो तो सब कर लेंगे, आप बड़े हो, आप अलग हो, कुछ अलग करो। तो पढ़ना की स्पेलिंग होती है गो थ्रो। ठीक है, तो गो थ्रो मीन्स क्या होता है, रीड, यानी कि पढ़ना। और एक होता है गेट इनटू हॉट वाटर, पानी गर्म है, बहुत गर्म है, आपको उसी में गेट छोड़ दिया गया है, तो ये बहुत गर्म पानी है, आपको उसी में छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, अच्छी स्थिति में होंगे नहीं, बुरी स्थिति में होना। तो गेट इनटू द हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में होना है, बुरी परिस्थितियों में फंसना। ठीक, एक होता है गाला डे, गाला डे मीन्स प्रसन्नता का दिन, जब आप लोग बहुत खुश रहें। ठीक, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको कैसे जोड़ सकते हैं, अपने बर्थडे से जोड़ लें, आपका जन्मदिन है, आपके घर कोई फंक्शन है तो इससे जोड़ लें। ठीक है, गाला डे मीन्स प्रसन्नता का दिन। ठीक, हैप्पीनेस डेज, गाला डे। एक होता है हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, हार्ड एंड
फास्ट। तो हार्ड मीन्स कठोर, तो बस ये हो गया, इसी से इसका मिल गया। हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, कठोर। बस अब आगे नहीं बढ़ना है, किसी किसी आर्टिकल्स पे उसी में छुपा है। तो हार्ड एंड फास्ट यानी कि कठोर, हार्ड मीन्स कठोर, तो इसी से बन गया। एक होता है हार्ड नट टू, नट मीन्स अखरोट। अखरोट तोड़ना आसान है? नहीं आसान है, तो याद हो गया ना, कठिन कार्य भाई। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि आपको क्या करना है, आपको नट को क्रैक करना है, आपको अखरोट तोड़ना है। तो एक कैसा काम आपको लगता है, कठिन कार्य, तो डिफिकल्ट वर्क, टास्क, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, चाइल्ड्स प्ले मीन्स, चाइल्ड्स प्ले एक दिन याद करवाए थे, कैसे याद करवाए थे? चाइल्ड्स मीन्स बच्चा और प्ले मीन्स खेल, बच्चों का खेल। बताओ आसान होगा कठिन होगा? आसान। तो ऐसे याद करवाए थे कि चाइल्ड्स प्ले मीन्स हाँ आसान कार्य। उसके बाद आज क्या बताए, हार्ड नट टू क्रैक, अब की बार अखरोट तोड़ना है, तो डिफिकल्ट और वर्क, ठीक है, एक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों याद कर लीजिए। अगर चाइल्ड्स प्ले आता है, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले आ गया तो क्या हो जाएगा, आसान कार्य। और हार्ड नट टू क्रैक तो क्या होगा, हाँ कठिन कार्य। बहुत देखो, आइडम फ्रेज कहने को तो कठिन, कोई भी चीज क्या है, जब मजा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट आता है, तो कोई चीज कठिन नहीं। लोग कहते हैं ये विषय हमको नहीं आती, ये क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने जितना वक्त और सब्जेक्ट को दिया है, शायद उतना वक्त उस सब्जेक्ट को नहीं दिया है। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं बना। तो कोई सब्जेक्ट कठिन या कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं, सब आसान है। बस होता क्या है, अच्छा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो आपको सब अच्छा आसान लगे, नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, समय नहीं दोगे, और बिना समय दिए कोई चीज आती नहीं है। और समय दोगे किसी भी चीज पर, तो आप अच्छी चीज पे दोगे अच्छा आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा, है कि नहीं? समय देने से सब कुछ हो सकता है, तो कोई चीज कठिन नहीं होता, बस वो समझना चाहिए। अब हम पढ़ा के गए थे, अगर आप रिविजन किए होंगे तो ठीक है, आएगा। अब आप किए नहीं किए हम नहीं बता सकते हो, तो आपके ऊपर है, ठीक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कठिन। हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र, इसको याद कर लीजिए वैसे भी, ठीक है। फास्ट फ्रेंड। ह्यू एंड क्राई, तो क्राई मीन्स चिल्लाना, चिल्लाओगे तो शांति रहेगी क्लास में, क्या होगा, शोरगुल, चिल्लाओगे तो शोरगुल होगा। तो ह्यू एंड क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, चिल्लाएंगे तो शोर उत्पन्न होगा, तो शोरगुल, मेक ए नॉइज, ठीक है, नॉइज। तो ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है, बोलो। हार्ड टाइम मीन्स, हार्ड मीन्स कठिन, टाइम्स मीन्स समय, कहते हैं मेरे बहुत हार्ड डे चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं। तो हार्ड टाइम्स मीन्स क्या होता है, बैड डेज। गुड डेज तो होगा नहीं भाई, हार्ड डेज है ना, हार्ड डेज कह रहा था, अच्छे दिन तो होंगे नहीं, तो क्या होगा, बैड डेज होगा, ठीक। एक होता है हरकुलियन टास्क। अब देखो इसको कैसे याद कराते हैं। अब देखो याद करने का सबका अलग अलग, आइडम फ्रेज आप बहुत पढ़े भी होंगे इंग्लिश, तो आइडम फ्रेज कोई नहीं याद करवाता, लोग यही कहते हैं इसको याद कर लेना, 10-10 रोज याद करो। टीचर क्या कहता है, 10-10 रोज लिखो, भाई कहां तक आदमी याद करवाएगा, तो इसको याद कैसे करेंगे, हरकुलियन टास्क कैसे याद होगा, कोई बताएगा? टास्क मीन्स, टास्क मीन्स कार्य, टास्क कहते हैं टास्क मिला है, कार्य। अब इसको याद, हरकुलियन, तो इसको याद कैसे करेंगे? एक साइकिल होती है हरकुलिस ना, महंगी होती है कि बहुत सस्ती होती है, अच्छी क्वालिटी होती है ना, अच्छी उसमें आती ब्रांड में। तो इसको बताओ, इसको खरीदना कठिन है कि आसान है? जो नॉर्मल भाई जो गरीब हो थोड़ा सा, उसके लिए कठिन है ना। तो हरकुलियन टास्क, इसको ऐसे याद करो कि टास्क मींस कार्य, उसको अलग रख लो। अब हरकुलिस साइकिल है, उसको मुझे खरीदना है, मैं भी छोटा हूं, खुद अपने पैसे से खरीदना है, तो आसान तो होगा नहीं, तो कठिन है। तो याद हो गया, हरकुलियन टास्क कठिन कार्य, याद कर लीजिए। हरकुलियन टास्क मींस कठिन कार्य। साइकिल से कि हरकुलिस साइकिल है, मैं भी 5 वर्ष में पढ़ता हूं, मुझे चाहिए, लेकिन कठिन है, तो हरकुलियन। नहीं तो याद कैसे करोगे बताओ? याद करने के लिए ट्रिक पे आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन अब हम क्या, हम कहीं बनाए नहीं, बस दिमाग में आ गया, बन गया। आप अपने मन से कुछ और बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा यहां से जोड़ेंगे तो आसान है। हरकुलियन को और कहीं से नहीं जोड़ पाएंगे, थोड़ा कठिन रहेगा जोड़ना ना, तो हरकुलिस साइकिल से जोड़ लो। हरकुलियन टास्क, तो हरकुलिस साइकिल से कठिन कार्य, तो आपका ये भी सेंटेंस तैयार हो गया। डिफिकल्ट वर्क, टास्क, देखिए कुछ भी आ सकता है, वर्क नहीं टास्क आ जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द, अरे पर्यायवाची भी तो आ सकती है, ठीक। इसी देखो सबका महत्व है, इसीलिए पर्यायवाची पढ़ाई जाती है कि मान लो विकल्प में आ गया टास्क, अब टास्क तुम सुने नहीं हो तो क्या करोगे? अच्छा कहीं आ गया रीड, READ, रीड, 4 विकल्प आ गया, कह देगा बनाओ पर्यायवाची, उसी में एक विकल्प है गो थ्रो, टिक कर दोगे ना। तो ये ना सोचो हम आइटम फ्रेज पढ़ा रहे हैं, सोचो हम पर्यायवाची विलोम सब पढ़ा रहे हैं इसी में, क्योंकि कभी हम टेस्ट लेंगे दे भी सकते हैं, ये मत कहना नहीं पढ़ाया गया भाई। रीड विकल्प दे दिया गया, हमने दे दिया टास्क, बीच में हमने वर्क दे दिया, तो उसमें विकल्प लगा दो, ठीक। ये सब है।
एक होता है हर्ट एंड सोल। हर्ट मीन्स हृदय, सोल मीन्स आत्मा। अगर किसी व्यक्ति को आप मानते हैं हार्ट एंड सोल से, यानी कि विथ ऑल एनर्जी, पूरी शक्ति से, भाई अब कुछ बचा, आपने जितनी शक्ति थी सब लगा दिया, तो हार्ट एंड सोल मीन्स क्या हो गया, विथ ऑल एनर्जी, ठीक, पूरी शक्ति से। तो इतना, चलिए ठीक है। अब आइटम फ्रेज इतना समाप्त करते हैं। एक बार हम रिपीट करवा दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको पढ़ा देंगे, से पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। इसको हम पूछ लें एक बार, आप लोग बताइएगा, देखिएगा ना, जो हम बताएं वही सोच के बताइए। स्टार्ट करें। एक है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, वेरी गुड। ग्रीस द पाल, ग्रीस द, हाँ, रिश्वत देना। अच्छा, गो टू द डॉग्स, कुत्ते के पीछे कहां भागना है, सोचो सोचो, भागना तो कुत्ते के पीछे नहीं। अब बताओ, इसको मन में सोचो, गो टू द डॉग्स, बर्बाद होना। हरकुलियन टास्क, वेरी गुड। गो थ्रू, वेरी गुड, मतलब याद तो हुआ। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट इसी में छुपा है। हार्ड कठोर, स्ट्रिक्ट। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। क्राई शब्द है तो क्राई में चिल्लाना, चिल्लाओगे तो आवाज होगी तो शोरगुल हो जाएगा। ह्यू एंड क्राइम। हार्ड डेज, हार्ड डेज, बैड डेज, बुरे दिन, वेरी गुड। गेट इनटू द हॉट वाटर, हाँ, कठिन परिस्थितियों में फंस जाना, ठीक है। चलिए याद तो किए। फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी, अवसरवादी मित्र होना जरूर याद करे रहो, बहुत लोग मिलेंगे जिंदगी में से, ठीक है। चलिए फिर अब, हाँ, कुछ और पढ़ाया जाए।